आज के लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के दूसरे एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से दी हुई फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक वैलिड रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है। तो चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सीधे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड, यानी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला एक ऑसिलेटर है, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, पेंडुलम की लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो हमको टी, एल और जी इन तीनों में क्या करना है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। बहुत जाना पहचाना हुआ सवाल है। तो हम लोग इसके पहले स्टेप देख लेते हैं कि करेंगे क्या क्या। तो सपोज करिए कि t बराबर ऐसे कोई फार्मूला बनेगा, t इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू जी, या t इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, या t इज इक्वल टू एल अपॉन 2g, कुछ ऐसे ही बनेगा फार्मूला। इसी तरीके से तो आएगा ना फार्मूला मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के टर्म्स में। इसका मतलब कि t क्या हुआ, अगर ये फार्मूला आता होता तो t l की 2 पावर पर और g की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। अगर ये फार्मूला आता तो t l की 2 और g की 2 पावर पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये फार्मूला आया होता तो t l की पावर 1 और g की भी पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है, यानी नीचे रहेगी तो -1, ये -2। तो हमें ये पावर्स अगर पता लग जाए तो हमें क्या हो जाएगा, रिलेशन एस्टेब्लिश करना आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, इसमें यही पावर्स ही फाइंड करनी है कि टी एल की कितनी पावर पर और जी की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला काम जो है, अलजेब्रा के सवाल आप लगाते हैं ना, तो जो अननोन रहता है उसी को सबसे पहले सपोज करते हैं, लेट करते हैं। तो पहली चीज क्या करनी है, एज्यूम पावर्स। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले पावर एज्यूम करना है। तो हम लोग मानते हैं कि लेट t is proportional to l to the power a and t is proportional to g to the power b, ठीक है। टाइम पीरियड लेंथ की पावर a और टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर b पर डिपेंड कर रहा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग यूनिफिकेशन करेंगे, यानी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड काम क्या करना है, यूनिफिकेशन करना है। और जब आप लोग एक दो सवाल लगा लेंगे तो आप सीधे यूनिफिकेशन से ही शुरू करेंगे, ये दो स्टेप एक ही हो जाएंगे। तो इनको यूनिफाई कीजिए तो आ जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a g टू द पावर b, ठीक। या t इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k l टू द पावर a g टू द पावर b, ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, इसको इक्वेशन 2। अब ये प्रोसेस यहीं टर्मिनेट हो गया। हमें क्या निकालनी है, पावर्स फाइंड करनी है। लेकिन पावर्स तभी फाइंड होगी जब क्या होंगे, बेस सेम होंगे। और यहां पर बेस है t, ये है l, ये है g। तो बेस सेम कैसे होगा, हम क्या करें, इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी किस में होगा, mlt में होगा, इसका भी mlt में होगा, इसका भी। तो अगर हम यहां पर अब इस स्टेप के बाद यानी यूनिफिकेशन के बाद, जब हमारा रिलेशन यही रिलेशन है, ये जो है दिस इज रिलेशन, इसमें केवल a और b अगर पता लग जाए तो रिलेशन बन जाएगा। तो अब इस a और b को फाइंड करना है ना हमें, तो क्या करना पड़ेगा कि किसी भी तरह से हमें बेस सेम करना है। और बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे। तो थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप, टू पुट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलिए इसमें सबके डायमेंशनल फॉर्मूले रख देते हैं। t क्या है, टाइम पीरियड, मास का कोई टर्म होता नहीं है, न लेंथ होती, टाइम पीरियड टाइम है। तो ये हो जाएगा m0 l0 t। ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस, l क्या है, लेंथ, इसकी पावर a, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, lt-2, इसकी पावर b। अब देखो इधर मास तो है नहीं, तो यहां मास को गायब कर ले, केवल l और t का टर्म रख के इधर पावर्स को और देखते हैं। तो ये हो जाएगा l0 t इज इक्वल टू, देखिए l की पावर यहां आएगी a और यहां आएगी b, मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, l की पावर a प्लस b, और t की पावर -2 में b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t की पावर
अब देखिए दोनों साइड बेस क्या हो गए, सेम हो गए, तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड क्या है, सॉरी फोर्थ स्टेप क्या है, कंपेयर पावर्स। और फिफ्थ स्टेप में क्या है, पुट वैल्यू ऑफ पावर्स इन द रिलेशन। तो यहां से आप देखें तो अगर t की पावर यहां कितनी है -2b और यहां कितनी है 1, तो -2b इज इक्वल टू 1 की, यानी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -हाफ, यही आएगा ना। अब यहां l की पावर कितनी है a प्लस b, यहां l की पावर क्या है 0, तो a इज इक्वल टू -b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -हाफ है, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी +हाफ। ये दोनों वैल्यूज हम उठा करके कहां रख दें, यहां पर या इस इक्वेशन में रख दें, तो देखिए कितना आ जाएगा, t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a है ना, तो +हाफ, g टू द पावर -हाफ। अब जितनी पावर्स माइनस में हो उन्हें आप क्या करिए, डिनोमिनेटर में ले जाइए, हर में लेकर के चले जाइए, तो ये हो जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर हाफ अपॉन g टू द पावर हाफ, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए और इसके बगल में मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू √l अपॉन g। अगर आपको कांस्टेंट पता है तो आप कांस्टेंट लिख दीजिए, अदरवाइज कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। पावर हाफ को √, लिखते हैं तो ये हो जाएगा √l अपॉन √g, तो पूरे पर हम लोग रूट लगा देंगे l अपॉन g। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बार यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायमेंशन में फिजिकल का बेस क्वांटिटीज का यूज काफी कम हुआ है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि टाइट स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी स्पीड है v। जैसे टाइट स्ट्रिंग आप कहां देखेंगे, दो रिजिड एंड के बीच में बंधी हुई स्ट्रिंग, जैसे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है 11th में आप लोग लैब में देखेंगे सोनोमीटर, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोग देखते हैं गिटार में या सितार में, है ना, जो वायर्स होते हैं उनको जब मारा जाता है किसी पिक से तो उसमें क्या होती है, वेव्स पैदा होती हैं, तो उन्हीं वेव्स की जो स्पीड है v वो किस पर कहा गया, डिपेंड कर रही है टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में जो तनाव पैदा होता है, स्ट्रिंग की लेंथ, और मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब कि मास अपॉन लेंथ, यानी इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m अपॉन l, या इसको लिखिएगा ml-1 मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बाकी ये तो टेंशन और l है। तो अब यहां पर पहला हम लोग क्या करते हैं, यूनिफाई कर लेते हैं, पहला ही कि हम लोग ये मान लेते हैं कि v जो है ये t की पावर a पर, l की पावर b पर और m की पावर c पर डिपेंड कर रहा है, यानी t इज प्रोपोर्शनल टू v is proportional to t to the power a, l to the power b और m to the power c। ये है इक्वेशन 1। अब इसी में हमको abc की क्या है, वैल्यू पुट करनी है, लेट, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या है हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला, क्योंकि अब यहीं पर तो ये क्या हो गया, या इसको एक बार लिख लीजिए कांस्टेंट लगा करके, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, t टू द पावर a, l टू द पावर b, m टू द पावर c। अब क्या है, now put dimensional formula of physical quantities। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला रखिए, तो यहां पर देखिए आ जाएगा आपका v का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, k तो डायमेंशन में से t हो टेंशन, तो t क्या है टेंशन, और टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स है टेंशन, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स का कितना होता है MLT-2, तो यहां पर हो जाएगा MLT-2 और इसकी पावर है a इंटू ये है लेंथ l, इसकी पावर b, और ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ, यानी ML-2
1, तो m l माइनस 1 इसकी पावर है c। यहां देखिए इधर m है लेकिन यहां m नहीं, तो यहां m की पावर में 0 कर दे रहा हूं, m की पावर 0 l t माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा m टू द पावर a, यहां m टू द पावर c, तो हो जाएगा m टू द पावर a प्लस c। l की पावर कैलकुलेट करते हैं, l की पावर यहां आएगी a, यहां b और यहां माइनस c, तो a प्लस b माइनस c। और t की पावर देखिए तो t केवल यहां पर है, t की पावर माइनस 2a। अब पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो यहां पर t की पावर माइनस 2a है और यहां पर कितनी है, माइनस 1, तो माइनस 2a किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर आएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ। a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। फिर देखें ये a प्लस सी क्या है, 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी c इज इक्वल टू माइनस है और a की वैल्यू है हाफ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। ठीक, अब देखिए l की पावर क्या है, यहां पर a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहां l की पावर है 1, तो a और c की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू यहां क्या रखेंगे हम लोग, हाफ प्लस बी माइनस हाफ रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। और ये देखिए हाफ और हाफ 1 ऐड होकर के इधर का 1 कैंसिल, यानी b की वैल्यू 0। इसका मतलब b की वैल्यू 0, यानी l पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हमने गलत माना हुआ था, यानी सवाल में जो फॉर्मूला आएगा हमारा उसमें l गायब रहेगा। अब ये abc की वैल्यू को क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे। अब इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, रब कर दे रहा हूं, ये जो हमारे स्टेप्स थे। तो हम क्या करेंगे, abc की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो v इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर a थी तो हाफ, l टू द पावर b यानी 0 और m टू द पावर माइनस हाफ। तो जिसकी पावर 0 है वो 1 हो जाएगा, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ, और m2 को नीचे ले जाए तो m की पावर हाफ हो जाएगा, या v इज प्रोपोर्शनल टू t बाई m टू द पावर हाफ। ठीक है, और ये पावर हाफ को अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t बाई m। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, और ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिया गया है कि किसी पाइप में फ्लो होने वाले लिक्विड की जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, यानी वो वेलोसिटी जिसके नीचे लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है और उसके ऊपर क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो। ये हाइड्रोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, जो जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी रेडियस पर, यानी कितनी चौड़ी ट्यूब है। ठीक है, फिर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये आपके लिए एक जाना पहचाना टर्म नहीं है, इसकी मैं आपको डायमेंशन डायरेक्ट बता दूंगा, ml-1 t-1 होती है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को हम लोग समझ सकते हैं कि लिक्विड का गाढ़ापन, जैसे पानी और शहद, हनी देख ले, तो दोनों में क्या है, ज्यादा गाढ़ा कौन है, शहद है। तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, शहद की। पानी की विस्कोसिटी उससे क्या होगी, कम होगी, वाटर की उससे कम होगी। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो। इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो साथ में आप लगाते चलिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पावर्स मानेंगे और यूनिफिकेशन करेंगे। तो लेट Vc is directly proportional to R to the power A, rho to the power B और eta to the power C। इसको इक्वेशन या, और Vc is equal to K constant, R to the power A, rho to the power B, eta to the power C। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, डायमेंशंस इसको पुट कर देते हैं, यानी ऑन पुटिंग डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसको लिख नहीं रहा हूं मैं। तो Vc है ना, Vc में क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, lt-1। तो m है ना, इसलिए m0 lt-1 लिख दिया। ठीक,
K क्या है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस, R क्या है, रेडियस यानी लेंथ, L इसकी पावर A, रो क्या है, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ml-3, ml-3 इसकी पावर B, और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ml-1 t-1, ml-1 t-1 इसकी पावर C। अब जरा ml और t की पावर्स को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां देखिए m0 l-t-1, यहां देखिए l की पावर यहां आएगी कितनी, a, यहां आएगी -3b और यहां आएगी -c, तो a -3b -c। ठीक, m की पावर देखिए कितनी आएगी, सॉरी m पहले लिखना था, चलिए कोई बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m की पावर यहां आएगी b और यहां आएगी c, ठीक है। t केवल इसी में है तो t की पावर आ जाएगी -c। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम लोग पावर्स को कंपेयर करें तो t की पावर देखिए कंपेयर कीजिए, सबसे पहले वो पावर कंपेयर करना है जहां पर अननोन सबसे कम हो, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी सबसे पहले इसको करेंगे फिर इसको फिर इसको। तो -c इज इक्वल टू, यहां t की पावर कितनी है, -c इज इक्वल टू -1 यानी c इज इक्वल टू 1, ये हमारा पहला आ गया पावर। फिर देखिए m की पावर b प्लस c, और यहां पर m की पावर कितनी है 0, यानी c इज इक्वल टू -b, तो c इज इक्वल टू, सॉरी b इज इक्वल टू -c, c की वैल्यू 1 है ना, यानी b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1। अब आपके पास c और b दोनों की वैल्यू आ गई, अब किसकी बची, केवल और केवल a की वैल्यू। तो a की वैल्यू देखो यहां पर क्या है, ये l की पावर यहां है a -3b -c इज इक्वल टू, यहां l की पावर कितनी है 1। अब देखिए इसमें b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा a -1 जैसे यहां पुट करेंगे हो जाएगा +3, और -c यानी -1 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका a + 2 इज इक्वल टू 1, या इसको इधर ले जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -1, a की वैल्यू क्या आएगी -1। अब ये -1 +1, इसको यहां पर अगर हम पुट कर दें अपने इक्वेशन में, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा Vc इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर a, यानी r टू द पावर -1, रो की पावर b यानी रो की पावर भी -1, और ईटा की पावर c यानी ईटा की पावर 1। तो जिनकी पावर -1 उन्हें नीचे ले जाइए, यानी Vc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Vc इज प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रो r। अगर आपको कांस्टेंट पता है तो कांस्टेंट लगा दीजिए, अदरवाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर 3 न्यूमेरिकल यानी 3 एग्जांपल से आपने इसके स्टेप को देखा कि कैसे हम इन सवालों को करते हैं। तो आपकी बुक में ऐसे कम से कम 20 से 25 सवाल दिए हुए हैं, और बगल में ही उनके यानी 2 पेज पहले डायमेंशनल फॉर्मूले की उनकी पूरी टेबल दी हुई है। तो उस टेबल का यूज कीजिए और न्यूमेरिकल्स को लगाइए। सबसे पहले पावर मानिए, जब ये न्यूमेरिकल्स आपके लगने लगेंगे 1-2 बार, तो आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और मजा आने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो दूसरा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड एप्लीकेशन यानी कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए